नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम ने बिहटा दानापुर एलिवेटेड रोड परियोजना का किया निरीक्षण। हर रोज बिहार में गोलियां चल रही तेजस्वी यादव का सरकार पर हमला। बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेगा, बोले चिराग पासवान। सरकार एनडीए की ही बनेगा, मंत्री संतोष सुमन का तीखा हमला। लालू राज में था हिंसा, आज बिहार में हो रहा सबका विकास, बोले मंत्री। पटना मेट्रो की आई पहली तस्वीर, जल्द होगा इंतजार खत्म। बिहार की अव्यवस्था के लिए मोदी शाह जिम्मेदार, कांग्रेस का आरोप। राजद कराए अपराध और सवाल सरकार पर, भड़के मांझी। सीओ और कंप्यूटर ऑपरेटर रिश्वत लेते गिरफ्तार, निगरानी ने रंगे हाथ दबोचा। पटना पीएमसीएच की नर्स का मर्डर, संपत्ति विवाद का मामला। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहटा में निर्माणाधीन एसडीआरएफ के मुख्यालय और बिहटा दानापुर एलिवेटेड 4 लेन सड़क परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा किया जाए और तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य सुनिश्चित हो। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने एसडीआरएफ कैंपस की संरचना और विकास योजना की जानकारी देते हुए बताया कि कैंपस को राष्ट्रीय स्तर की आपदा प्रबंधन क्षमताओं से युक्त किया जा रहा है। ज्यादातर भवनों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ मुख्यालय तक सुगम आवागमन सुनिश्चित करने और शेष निर्माण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बिहार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, एक नया बिहार बनाना है। बैठक में हर विषय पर बात हुई है। सीट शेयरिंग के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि बातचीत शुरू है। साथ ही उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध पर कहा कि बिहार में हर रोज गोलियां चलती हैं, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, बिहार में लूट मची हुई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। चिराग ने शनिवार को ट्वीट कर बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और पूछा कि कितने बिहारियों की हत्या भेंट चढ़ेंगे। बता दें कि बिहार में आगामी महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष जहां कानून व्यवस्था का मुद्दा बना रहा है, वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी गठबंधन के घटक दल लोजपा आर के मुखिया चिराग पासवान भी आपराधिक घटनाओं पर अपनी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। चिराग का हालिया पोस्ट सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें उन्होंने लिखा है, बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे। बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार ने महागठबंधन की हालिया बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनका आंतरिक मामला है, लेकिन राज्य में इस वक्त एनडीए की हवा चल रही है और अगली सरकार भी एनडीए की ही बनेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहे जो भी कर ले, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर उठ रहे सवालों पर मंत्री ने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने कहा है कि सरकार अपराध नियंत्रण को लेकर गंभीर है और हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। राजद नेता द्वारा बूढ़ा बाल साफ करो वाले पुराने नारे का जिक्र किए जाने पर मंत्री संतोष कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजद फिर से जंगल राज की याद दिला रहा है। जनता अब जागरूक है और उन्हें इसका सबक जरूर सिखाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार की वर्तमान एनडीए सरकार और पूर्ववर्ती लालू प्रसाद यादव सरकार पर तीखी तुलना की। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव के शासनकाल में बिहार हिंसा, अराजकता और सामाजिक उन्माद का केंद्र बन गया था। यहाँ भूरा बाल साफ करो जैसे नारों से समाज को बांटने का काम किया गया। नित्यानंद राय ने कहा कि उस समय की सरकार ने जातीय द्वेष को बढ़ाया, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में सामाजिक सौहार्द और समावेशी विकास का वातावरण है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं, नई योजनाएं, परियोजनाएं और विकास की सौगात लेकर आते हैं, जिससे राज्य लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप पर नित्यानंद राय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि चोरी उनके नियत में है, चोरी उन्हें ही मुबारक हो। कांग्रेस केवल झूठ और भ्रम फैलाने का काम करती है।
बिहार सरकार की ओर से 15 अगस्त 2025 तक पटना मेट्रो की सौगात देने की बात कही गई है। इसे लेकर अधिकारी तमाम तैयारियों में जुटे हुए हैं। 15 अगस्त तक मेट्रो पटना में शुरू हो जाएगा, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। इस बीच बड़ा अपडेट सामने आया है कि पटना मेट्रो के कोच को लेकर दरअसल पटना मेट्रो के कोच की पहली तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इंतजार की घड़ी जल्द ही खत्म होने वाली है। तैयार हो जाइए पटना मेट्रो में सफर करने के लिए। बता दें कि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए पटना मेट्रो की कोच की तस्वीरें साझा की गई है। तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा गया है कि हर पटना वासी के लिए गर्व का पल, हमारा पहला और अपना मेट्रो कोच जल्द ही आ रहा है। यह सिर्फ एक मेट्रो ट्रेन नहीं बल्कि हमारे शहर के उत्थान और बिहार के आगे बढ़ने का प्रतीक है। बिहार में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर कांग्रेस अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नरम रुख अपनाती नजर आ रही है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि राज्य में बढ़ते अपराध और अव्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि जब तक नीतीश कुमार पूरी तरह सक्रिय और मानसिक रूप से सजग थे, तब तक बिहार की कानून व्यवस्था बेहतर थी, प्रशासनिक कामकाज भी ठीक ढंग से चल रहा था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी है और इसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। उनका कहना है कि बिहार में वास्तव में केंद्र सरकार की ही सरकार चल रही है और राज्य में बिगड़ती स्थिति पर जवाबदेही भी केंद्र की ही बनती है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एनडीए सरकार पर उठ रहे सवालों का केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि राजद वाले अपराध कराएं और दोष एनडीए सरकार पर मढ़ा जाए, यह कहां का इंसाफ है। मांझी ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या ऐसे व्यवहार गठबंधन धर्म के अनुरूप है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को अपराध के मामलों में कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उन्हें अपने बयानों और आचरण पर पुनर्विचार करना चाहिए। मांझी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही विपक्ष साजिशों का खेल खेल रहा है और ऐसे समय में गठबंधन के सभी दलों को एकजुटता दिखाने की जरूरत है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने एक घूसखोर सीओ और कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जमीन के दाखिल खारिज के बदले रिश्वतखोरी का यह मामला बिहार के सहरसा जिले में उजागर हुआ है। यहां पतरघट अंचल के सीओ राकेश कुमार एवं कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार के खिलाफ मिली सूचना के बाद निगरानी की टीम ने कार्रवाई की। निगरानी ने दोनों को अंचल कार्यालय में ही 20,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। निगरानी के अनुसार सीओ के खिलाफ यह कार्रवाई शुक्रवार शाम अंचलाधिकारी की गिरफ्तारी के बाद निगरानी टीम उसे उसके मधेपुरा स्थित आवास पर ले गई। सीओ से आगे की पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि जमीन के दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने को लेकर सीओ राकेश कुमार ने 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। बिहार की राजधानी पटना स्थित पीएमसीएच की नर्स को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने इस घटना को अंजाम नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत डोइया गांव में शनिवार को दिया। मृतक की पहचान 60 वर्षीय सुशीला देवी के रूप में हुई है, जो पटना पीएमसीएच में जीएनएम स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत थी। मृतक सुशीला देवी के पुत्र सोनू कुमार ने बताया कि पिछले कुछ समय से खेत के 4.5 बीघा जमीन को लेकर गोतिया से लेकर विवाद चल रहा था। शुक्रवार से ही चचेरा भाई नीलेश कुमार द्वारा गोली मारने की धमकियां दी जा रही थी।